मूला षट्कर्मा विरतास्तु तपोदंदना साधु क्रिया साधवा शीला गुणा पुवर्णा चंदार्थ के जोधिका मोक्ष द्वारिका पाटि पाटि नविटा प्रीणन्तु साधुवा गुरु पंतो नो नित्यं ज्ञान दर्शनायका चारित्राणं गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशका ओम इच्छामन्त्यार भक्ति गौ सुगो गौ तत्सलं सुषमनाणे समदर्शन समचरिचुत्ताणं पंचमीयाचरणमैर्याणं वैरति सुदनाणुपदेशयाणं वज्रयाणं तीरेण गुणपालवर्याणं संविसाणं स्याणिंचकालम् अंचेमी पूजेमी वंदामी नमः स्वामी दुःखको कम्मको महिलाओ सुवैगमन स्वयं मरणं जिनगुण संपत्ति नरेंद्र देवेंद्र पदारविंदम उपदेशो निपुणा गुरुरविंदम सलिलाय सुवावा करुणा प्रपूर्ण तम पुष्पदंतम प्रणमामि नित्यम् आहारे विहारे निहारे वासैने जागरणे समैके पत्नी व सपुनी रागेणे दोषेण वैणे मोहेन माने लोभेन प्रमादे त्रियोगेन अति दुष्कर्मो निर्मुक्तो देहि प्रसीदो पापमित्यं देहि प्रसीदो पापमित्यं देहि प्रसीदो पापमित्यं सरल साधकं पूजनायकं शरण पावनं प्रसन्न सागरं मधुर भासितं सत्यवाचकं जगत तारकं तत्वज्ञायकं शरण पावनं प्रसन्न सागरं मनसा सुंदरं चित्त निर्मलं पवित्र मानसं शांतेन्दुसं सरल साधकं पूजनायकं शरण पावनं प्रसन्न सागरं प्रखर पाठकं बोधिदायकं दुरितनाशकं निर्विकल्पकं सरल साधकं पूजनायकं शरणे पावनं प्रसन्न सागरं जय जय गुरुवर श्री प्रसन्न सागर जय जय गुरुवे श्री प्रसन्न सागर जय जय बाल ब्रह्मा जय जय वाले ब्रह्मा जय जय सरल स्वभावी गुरुवर जय जय सरल स्वभावी गुरुवे जय जय तुभ्यं नमोस्तु जय जय तुभ्यं नमोस्तु जय जय तुभ्यं नमोस्तु। एक नमोकार मंत्र की माला रात्रि में सोने से पहले आप सब यहाँ बोले हे स्वामी हमसे मन से वचन से काय से अभी तक के बीच में लिए हुए नियमों में संकल्पों में व्रतों में कोई दोष लगे हों लगाए हों या हमने अपने नियम के प्रति प्रमाद किया हो जिस कारण से दोष लगा हो, हे स्वामी आप हमें आज के नियमों में व्रतों में लगे दोषों का प्रायश्चित देकर शुद्ध करो।
जिसको शुद्ध होना वो अपना हाथ ऊपर करो। बोलो हे स्वामी, हम रात्रि में सोने से पहले 5 मिनट परमात्मा का नाम का स्मरण करेंगे, यानी नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। जिनको नमोकार मंत्र नहीं आता है वो ओम ह्रीम नमः का 10 मिनट जाप करेंगे। सुनीता क्या करेंगे? भक्त नंबर का पाठ नहीं करेंगे, नमोकार मंत्र को 5 मिनट पढ़ेंगे। अभी 9 बार नमोकार। ओम नमः सबसे क्षमा, सबको क्षमा। ओम नमः नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, वंदामी माता जी, इच्छामी महाराज जी, इच्छामी माता जी, वंदना दीदी। आपस में एक दूसरे का चेहरा देख करके, हंस करके, मुस्कुरा करके, खिलखिला करके एक सम्राट जंगल में भटक गया। सांझ का समय, अमावस्या की रात। बहुत छोटी कहानी, पर इस कहानी में बोध तत्व बहुत है। बस सम्राट जंगल भटक गया, रास्ता भूल गया, उसको वापस घर जाना था। दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, अंधेरा बढ़ता जा रहा था। अमावस्या की रात गहरी होती चली जा रही थी। सम्राट को एक देखा कि दूर एक छोटा सा दीपक, टिमटिमाता दीपक जल रहा है। सम्राट वहां पहुंच गया। देखा कि अंदर, झोपड़ी के अंदर एक 95 साल की बूढ़ी माँ बैठी है। संत ने उस बूढ़ी माँ से कहा, माँ मुझे अपने घर जाना है, मुझे दीपक दे दो ताकि मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा। माँ ने कहा, बेटा मेरे पास एक ही दीपक है और मैं जंगल में अकेली हूं, क्या करूं? माँ तू तो सुरक्षित है, झोपड़ी में बैठी है, मैं तो बाहर भटक रहा हूं। हो सकता है आप दीपक के सारे मेरी यात्रा, घर की यात्रा तय, घर तक की यात्रा तय हो जाए। माँ को दया आई। माँ ने कहा ठीक है बेटा ले जा। माँ को नहीं पता सम्राट है कि भिखारी है, रंग की राजा है, कौन है। उसने तो देखा, दीपक दे दिया। वो सम्राट जैसी दीपक लेके निकला, दीपक के सहारे चल रहा था। 500 कदम आगे ही बड़ा होगा कि अचानक हवा का झोंका। किसने कहा बुझ रहती? बुझ गया। दीपक नहीं बुझा। जैसी हवा का झोंका आया और दीपक बुझती गया। जब तभी बुझेगा। और सम्राट और आगे बढ़ा। राजीव भाई, सम्राट और आगे बढ़ा, और आगे बढ़ा। 1000 कदम चला ही होगा, फिर जोर की हवा आई और दीपक बुझ गया। अब बुझा, नहीं तो दीपक पहले ही बुझ गया होता यदि तुम बीच में नहीं बोलते तो। वो तो मुझे और चला, उसको आगे बढ़ाना पड़ा। जैसे ही दीपक बुझा, सम्राट वहीं खड़ा हो गया। और सम्राट क्या खड़ा हुआ, ऊपर से आकाशवाणी हुई कि कब तक तुम दूसरों के दीपकों के सहारे अपने घर की यात्रा पर चलोगे। अब तुम खुद और अपने घर की यात्रा को तय करो। तभी बुद्ध ने कहा कि अब दीप भवा, दूसरों के दीपकों के सहारे कब तक तुम अपनी यात्रा तय करोगे। अब तुम खुद अपनी
अपने दीपक बनो। और मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम खुद अपने सुरक्षा कर्मी बनो, तुम खुद अपने डॉक्टर बनो, तुम खुद अपने सहयोगी बनो, तुम खुद अपने साथी बनो, तुम खुद अपने मित्र बनो। कब तक दूसरों की बैसाखियों के सहारे तुम अपनी जीवन की यात्रा को तय करोगे? दूसरों के कांधों पर सवार होकर के व्यक्ति वैष्णो देवी के मंदिर तक तो पहुंच सकता है, पर मां के पास तक नहीं पहुंच सकता है। दूसरों के कांधों पर सवार होकर के व्यक्ति पारसनाथ की टोक तक तो पहुंच सकता है, पर पारसनाथ तक नहीं पहुंच सकता है। दूसरों के कांधों पर सवार होकर के व्यक्ति मरघट तो पहुंच सकता है, पर मोक्ष नहीं पहुंच सकता है। ये परमात्मा की यात्रा खुद के पैरों से चल करके तय की जाने वाली यात्रा है। इसलिए साधु संत लगातार चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते। कहां थे, कहां पहुंच गए, और इसके बाद कहां पहुंचेंगे अब सोच भी नहीं सकते हो। तुम भी तुम भी कहीं जा रहे हो, मैं भी कहीं जा रहा हूं, पर तुम कहां जा रहे हो तुम्हें खुद को पता नहीं है। और हम कहां जा रहे हैं हमको खुद को बोध है, पता है। 2000 बड़ौदा कब आए थे हम? उसके बाद भी तो आए थे बाबू, अभी आए थे चतुर्मास, जब 2013-14 में जब चतुर्मास किया था उदयपुर के बाद वही आए थे ना, जब गृह प्रवेश हुआ था उस समय। और दिलीप भाई जो अभी संघपति हैं, 2099 में ये दीपक भाई, दिलीप भाई कौन सा कर्म नहीं किया संसार में, सारे खटकर्म कर लिए। खूब पैसा, अच्छी बीवी, सुंदर बच्चे, अच्छा सुंदर सा मकान, कोई कमी नहीं, पर शौक में भी कोई कमी नहीं थी। रोज शाम को सूर अस दिलीप भाई मस्त, मतलब ठंडा पानी पीना। आप तो गलती सोचोगे, मैं सोची तुम्हारी उस तरफ की है। यदि मैं पूछता हूं रात में तुम्हारी पीने की क्या बोले आप? इतनी अच्छे महाराज तो पहली बार आए हमारे गुजरात में। पर हम बोलते हैं अपनी मन की, तुम समझते हैं अपनी मन की। महावीर स्वामी ने कहा जियो और जीने दो, हम समझे पियो और। किसने कहा ये? हम मन की पहले समझते हैं, संत के मन की कहां समझ पाते हैं। हम सुनते सबकी हैं, पर समझते अपने मन की ही है। जब 2099 में जब हम लोग गुजरात में, दो साधु थे, प्रज्ञा सागर जी महाराज साहब और हम। वो बड़े थे, हम छोटे थे, हम छोटे थे, वो बहुत बड़े थे, और उनके बहुत बड़े थे विचार। बड़े थे प्रज्ञा सागर जी महाराज, हम छोटे थे, वो बड़े थे। बहुत था, बहुत है, किलोमीटर की, दिलों की नहीं। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, दिलीप भाई अचानक दर्शन करने के लिए आया, तो अपना नेचर ही भाई उठाओ कमंडल शुद्धि करने चल दी। जिसको पटाना होता था पहले, अब तो आजकल समय मुझे टाइम ही नहीं मिलता है, जिसको पटाना होता तो चलो दिलीप भाई को उठाओ कमंडल शुद्धि करने चल दिए। कमंडल की शुद्धि करने गए, उतने में से इसको शुद्ध कर दिया और बोला कल से तुम आहार देने आएगा जी गुरुदेव। और उस समय हम लोग कोई भी त्याग नहीं करवाते थे। जो कुछ कर रहा, पहले एक बार तुम जुड़ो तो उसके बाद फिर धीरे धीरे ऑपरेशन होगा। एकदम से करने से तो बेहोश हो जाएगा, मतलब सब कुछ भूल ही जाएगा, आएगा दोबारा आएगा ही नहीं। अभी तुम जो खाते खाओ ना, क्या दिक्कत, खाओ, पीते हो पियो और पियो, दिन में 3 बार पियो, मतलब वो नहीं जो तुम समझ रहे हो। निवेदन कर रहा हूं, नवरात्रि का जो मेरे अंदर दीप वो दीपक जलाना है, बस वहां से जो दीपक जला वो दीपक तक जल रहा है। और वो दीपक इस व्यक्ति को, पूरे परिवार को, क्या सुनीता बहन, क्या संकेत, उस समय तो स्तुति नहीं थी, स्तुति तो बहुत बाद में आई है,
और उस समय संकेत, दिलीप भाई और रिद्धि पूरा परिवार जब पूरे संघ का घर पे आहार हुआ 99 में, उस समय की खुशी, उस समय का माहौल, उस समय का वो समर्पण और आज के समर्पण भक्ति में एक रंच मात्र भी कमी नहीं आई। और जो हम हमेशा बोलते मेरे भक्त कम है दीवाने ज्यादा हैं, लोग हमको मानते नहीं, लोग चाहते हैं। लोग घंटों घंटों कमरे के बाहर सिर्फ एक झलक दिखला जा, एक बार झलक दिखला जा, एक बार आ जा। और जो एक बार आ गया दीवाना मुझको लोग कहें। आपने कई गीत सुनाया था, पुकारे तुझे आज दीवाना मुझको लोग कहें, मैं समझूं जगो है दीवाना, मैं समझूं जगो है दीवाना, दीवाना मुझको लोग कहें। हंसता है कोई हालत पे मेरी, रोता है कोई हालत पे मेरी, हंसता है कोई हालत पे मेरी, रोता है कोई हालत पे मेरी, जगए जाने मैं वो जानू, मैं जानू जगो दीवाना, दीवाना को लोग कहें। मैं समझूं, निवेदन इतना सा कर रहा हूं, मैं सोचता हूं कि दुनिया दीवानी है, पर मैं देखता हूं कि हमसे ज्यादा तो भक्त दीवाने हैं। सिर्फ एक बार कहां से 5-7 दिन जब मैं मौली बांधता था तो किसी भक्त से पूछा, किसी संत ने, क्या ये बांध के रख, डोरी बांध के घूम रहा है, इससे क्या होता है? अरे महाराज एक बंधने में 50-60 हजार का खर्चा होता है। एक बार डोरी धागा बंद मौल में 50-60 हजार का खर्चा। गुरुदेव के पास जाते रहते, फिर 10 आगे भी घूमते चक्कर करते, जब उनका मन मूड माहौल होता है तब वो बुला करके मौली बांधते, गुरुदेव जाते हैं और आते हैं, फिर 7 दिन रुकते हैं। गुरुदेव इस मौली का क्या महत्व है? तो जिस नाम दिया है वो ही समझ सकती है कि गर्भ की पीड़ाएं क्या होती। जिसने कभी मौली बंधवाई नहीं उसे पता नहीं क्या मौली का संबंध कितना गहरा और कितना पवित्र पावन होता है। तो निवेदन कर तो वो दीपक का संबंध आज तक की स्थापना का कक्ष में जलता है, दिलीप भाई ही जलाता है और आज तक जलते जा रहे हैं। और वो दीपक प्रभाव पड़ा कि 2023 का सरस्वती बनने का सौभाग्य। एक बार लक्ष्मी खड़ी हो जाए, दिलीप भाई संकेत स्तुति, ये दोनों बच्चे, ये छोटा हरा भरा परिवार है। ये देखो प्यारी गुड़िया से गुजराती बेटी है, गुजराता बेटा और गुजराती बेटा, ये देखो वैभव बहू और वो श्रीमती लक्ष्मी। संकेत काम पे लगा हुआ है। देखो संकेत बेटा पूरा व्याप संभाल रहा है। एक बार जोरदार परिवार के लिए, संघ परिवार के लिए। और 2015 के बाद जब चतुर्मास हुआ नागपुर में, तो महाराज साहब का सिलेक्शन, तो इलेक्शन सिलेक्शन में तो मास्टर यूपीएस उपाध्याय पीयूष सागर जी महाराज, तुम तो बस अपनी पढ़ाई का समझोगे। यूपीएस ओम रीम से यूपीएस अगर मैं अत्रि अवतार स्टेट से ठाटा स्थापना। अब लोग लंबा कौन बोले, 100 में मूर्ति उपाध्याय श्री पीयूष सागर जी महाराज 100 यूपीएस। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, हमारे सामने सिलेक्शन किया, उस समय जन्मदिन का पूरा जो भी, और आज तक जो भी जन्मदिन में जो भी मिठाई प्रसादी होती है सबसे आगे। और उस समय के बाद से लेकर के आज तक जब भी हम कहीं भी रहें, चाहे चेन्नई रहे हो, चाहे दुनिया के किसी कोने में रहें, दोनों पति पत्नी गाड़ी उठाते हैं, ड्राइव करते करते वहां 1000-1500 किलोमीटर तक वहां तक पहुंच जाते हैं। एक चलाता है, एक बैठता है, दोनों
अच्छे पायलट। वो तो हवाई जहाज नहीं मिल पाई, नहीं तो गाड़ी को भी हवाई जहाज की तरह उड़ाते हैं, पर कंट्रोल में फुल रखते हैं और पूरे दिल के साथ। पूरी जिस दिन से संग में आते हैं उस दिन से कुछ भी करना हो गुरुदेव, जब तक मैं हूं तब तक मैं ही करता रहूंगा। सुई भी चाहिए तो श्रवण ही लाके देगा। और उसका ये फल मिला। संगपति दिलीप भाई और उप संगपति हमारे श्रवण कुमार जी। एक बार श्रवण जी खड़े हो जा बाबू। संध्या, ए संध्या, जीवन की संध्या। आइएगा। ये देखो बिल्कुल पूरा बांसवाड़ा का सेट लग रहा है। सेठ साहब, आज सेठ साहब, बिल्कुल सेठ साहब वहां बागड़ में। माता जी, बागड़ में जब कोई बड़ा प्रोग्राम होता है तो कुछ नहीं, पैजामा कुर्ता जाकर ऊपर से पगड़ी और बोर, माथे पे बोर। ऋषि कहां गए? ऋषि, ये देखो अक्षया, ऋषि और बेटा बेटी, कितने सुंदर सुंदर बच्चे। इतने अच्छे अच्छे बच्चे कहां से लाए हैं? एक बच्चा हमको भी चाहिए, अभी नहीं, 3 साल 5 साल बाद दे देना। निवेदन इतना सा कर, पूरा परिवार, बेटा पूरा व्यापार संभालता है। यदि पिताजी मेरे पास 20 दिन 25 दिन 30 दिन रहते हैं तो कोई विकल्प नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा इतना योग्य हो गया है कि पूरा व्यापार को अकेले अपने पिताजी, आप धर्म ध्यान पूजा पाठ करो, गुरु की सेवा करो, और मैं यहां पर सब कुछ कर रहा हूं। ऋषि आओ, ऋषि महाराज, ये देखो उत्साह देखो, जोश देखो। आहा, ये रेशमी जुल्फे, सरबती आंखें, तो मैं देख के मुस्कुरा रही। आइएगा बहुत से, एक बार जोरदार परिवार, वो जोरदार पूरे परिवार के लिए, बेटी स्तुति के लिए खड़े हो जाओ। आहा, ये देखो। अपदीपो भवा, कहने का मतलब है खुद अपने डॉक्टर बन। जब डॉक्टर के पास जाना बंद करो, तुम खुद अपने डॉक्टर बन जाओ। और डॉक्टर कब बनेगा? जब तुम अपना खान पान पर कंट्रोल करोगे। फोकट का मिल जाए तो ठूस ठूस के यहां मत खाओ, यहां तक मत खाओ। क्यों? भोजन दूसरों फोकट का हो सकता, पर पेट तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का है। माल फोकट का हो सकता है, पर पेट तो खुद की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का है। कम खाओ, गम खाओ, पर इतना भी मत खाओ कि रात भर आवाज करो, सुबह चले जाओ। खुद अपने डॉक्टर बनो। दूसरों के सहारे कब तक जियो? कब तक गोली दवाइयों के सहारे जियोगे? यदि बीमार हो, एक दिन उपवास करके देखो, 100 बीमारियां ठीक हो जाएंगी। और ज्यादा परेशानी हो तो कुछ मत करो, दिन में 10 बार गर्म पानी पियो। रामदेव बाबा क्या करवाते हैं? अपने पतंजलि योग पीठ में वहां बुलवाते हैं, कुछ मत, भोजन टोटल सब खाना पीना बंद कर देते हैं, सिर्फ गर्म पानी। 3 दिन गर्म पानी पिलाओ इसको, फिर उसके बाद लौकी का जूस पिलाओ, जिससे इसका पूरा अंदर का सिकुड़ जाए, बाहर का निकल जाए, अंदर का सिकुड़ जाए, बाहर का निकल जाए। और जहां जहां के दर्द, वो 3 दिन में सारे दर्द कंट्रोल में। लोग तरसते, महाराज स्वामी जी भूख लग रही, कुछ नहीं, जितना पानी पियो उतना पानी पियो। क्यों जाना पतंजलि? क्यों जाना बद्रीनाथ? क्यों जाना कहीं पर? घर में ही तुम अपने पतंजलि को बनाओ, घर में ही बद्रीनाथ बनाओ, और कुछ मत करो, सिर्फ गर्म पानी को खाली पेट पियो। सारी पेट की आंतें, पूरी नसें सब धुल जाएंगी। और सिर्फ विकृतियां तुम्हारे अंदर हैं तो पेट में ही विकृतियां हैं। और वो किस कारण से हैं? तुम्हारे दिन भर चुकर पुकर खाने के कारण से। हम लोग क्यों भी बीमार नहीं पड़ते हैं? एक बार खाते हैं, खुश होके खाते हैं, प्रसन्न होके खाते, दिन भर मुस्कुराते। ये देखो, दिन भर मुस्कुराते हैं। थोड़ा मुस्कुराओ ना, दिन भर मुस्कुराते हैं, दिन भर मुस्कुराते हैं। थोड़ा सा ये देखो, कॉलगेट भी फेल है, दिन भर थोड़ा मुस्कुरा, दिन भर मुस्कुराते, थोड़ा स्माइल, दिन भर मुस्कुराते हैं। यहाँ देखो तो बिल्कुल कंट्रोल है, देखो। और हमारे बरनी जी स्वामी जी को देखो, ओहो आए हैं, बिल्कुल जैसे भोले शंकर यहीं बैठे हों। भोले बाबा, इतना सा निवेदन कर रहा हूं इस सभा को एक सुंदर सी आवाज के लिए, मधुर गान के लिए, जो आवाज के धनी है, जिनकी आवाज से पंडाल गुंजायमान हो जाता है, सुनने का मन करता है, शब्दों में जान है,
तुम्हारे कान अधमरे हैं पर शब्दों में गीत जब शब्दों में जान होती है तो कान भी फड़फड़ाने लगते हैं। चलते हैं 105 श्री वर्णी श्री नागम सागर जी महाराज साहब के पास कि अपनी आवाज में अपने अंदाज में चंद चंद पंक्ति गा करके इस सभा को अपनी आवाज दें अपने अंदाज में। 105 वर्णी श्री नागम सागर जी महाराज साहब। जय बोलिए 2400 तीर्थंकर भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरु भगवान मम दिक फॉलो करते हैं। हाँ, अच्छी चीज फॉलो करने का। परम पूज्य उपाध्याय गुरुवर 108 श्री पीयूष सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। गुरु जी आए तो कैसा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। क्या बात है। जब गुरु जी ऐसा बोल देते हैं ना तो ऐसा लगता है कि बस अब तो माइक रखा ही दो। और इन दोनों की रेत पे भी चलती है। गुरु जी को दर्शन बड़ो प्यारो लागे, प्यारो लागे रे दर्शन प्यारो लागे। तुझी को दर्शन तो प्यारो लागे, न्यारो लागे रे प्रवचन न्यारो लागे। दोनों हाथ ऊपर एक की मुद्रा, त्रिफल की मुद्रा में। प्यारो लागे दर्शन प्यारो लागे, गुरु जी को दर्शन महाराज जी बोले कमंडल पिछे दोनों ले ले। वो कमंडल मांगना भूल के भाग गया। ऐसा कमंडल है इनके पास। कमंडल बगल में पिछी, हाथ कमंडल बगल में पिछी, होठों पे जिनवानी, होठों पे हाथ कमंडल बगल में पिछी, होठों पे जिनवानी, होठों पे समता की गए अद्भुत मूरत।
अनुगामी, सिद्धों के अनुगामी, भाव जागे समता के भाव जागे। गुरु जी को दर्शन बड़ो प्यारो लागे, प्यारो लागे रे दर्शन प्यारो लागे। घर छोड़ दिया, भाई बंद छूट गए, रिश्ते नाते छूट गए, दुनिया से नाता तोड़ लिया, स्वयं से नाता तोड़ लिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि माता पिता छूट गए तो इनके माता पिता अब कोई नहीं है। देखिए कौन है इनके माता पिता। दिन कुंद कुंद अब पिता है इनके, हो कुंद कुंद अब पिता है इनके। माँ जिनवाणी माता, माता कुंद 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 अब पिता है इनके, हो कुंद कुंद अब पिता है इनके। माँ जिनवाणी माता, जिनवाणी जग से नाता तोड़ लिया, जग से नाता तोड़ लिया, सिद्धों से जोड़ने नाता, सिद्धों से जोड़ने नाता। दूर भागे करम अब दूर भागे, गुरु जी को दर्शन बड़ो प्यारो लागे, प्यारो लागे दर्शन प्यारो लागे। सनि दप निदप धप मगर सा, सनि दप धप मगर सा सा रे 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 ग ग ग म म म पा पा सनि दप निदप धप मगर सा। प्यारो लागे दर्शन, दोनों हाथ ऊपर, बिल्कुल मस्ती में झूमिए। ऐसे दर्शन दोबारा मिलना संभव नहीं। क्यों? क्योंकि ये पदयात्री है, इस कोने से आ रहे हैं और कौन से कोने में जा रहे हैं पता नहीं कब दर्शन मिलेंगे। झूमिए, दोनों हाथ ऊपर। 1 2 3 4 सानी दब निदब धप मग मग रे सा नि 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 सा नि 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 सा सा नि सा नि सा सा। अंग अंग कहता है इनकी, एक एक अंग आप इनका देखिए और एक एक अंग से आपको गीत रास्ता ही दिखेगी। अंग अंग अब कहता इनकी मोक्ष मार्ग की गाथा, मोक्ष मार्ग की गाथा। अंग अंग कहता है इनकी मोक्ष मार्ग की गाथा, मोक्ष मार्ग की गाथा। सहज बढ़ रहे मोक्ष मार्ग पर, सहज बढ़ रहे मोक्ष मार्ग पर। कोई नहीं है बाधा, कोई नहीं है बाधा। अंग अंग कहता है इनका मोक्ष मार्ग की गाथा, मोक्ष मार्ग की गाथा। सहज बढ़ रहे मोक्ष मार्ग पर, सहज बढ़ रहे मोक्ष मार्ग पर। अर्घ बढ़ सहज सहज सागर, अर्घ यानी अर्घ सागर। सहज बढ़ रखे अर्घ बढ़ रखे, नए साथ में बढ़ रखे। सहज रखे अर्घ बढ़ रखे, नए गम बढ़ रखे। मोक्ष मार्ग पर कोई नहीं है बाधा, कोई नहीं है बाधा। माता जी भी पढ़ की रही है, माता जी पढ़ की रही है। मोक्ष मार्ग की गाथा, मोक्ष मार्ग की गाथा।
अनुरागे स्वयं से अनुरागे, अनुरागे स्वयं से अनुरागे। गुरु जी को दर्शन बड़ो प्यारो लागे। और अंतिम कौन सा किया गुरुदेव? शिख निष्क्रीडित। अरे बोलने में इतनी तकलीफ होती है तो करने में कितनी हुई होगी। शिख निष्क्रीडित, सब नहीं बोल पाते, ठीक है ना, और करें उनमें। शिख निष्क्रीडित करके, शिख निष्क्रीडित व्रत करके मुक्ति की राग को साधा। शिखर जी में पार्श्व चरण में, शिखर जी में पार्श्व चरण में आत्मा को है साधा, आत्मा को है साधा। शिख निष्कृत करके गुरु में, शिख निष्कृत करे मुक्ति, मुक्ति की राग को साधा, मुक्ति की राग को साधा। शिखर जी में पार्श्व चरण में, शिखर जी में पार्श्व चरण में आत्मा को साधा, आत्मा को साधा। पीछे भागे रे गम, पीछे भागे, पीछे भागे रे गम, पीछे भागे। गुरु जी के दर्शन बड़े प्यारे लागे, प्यारो लागे। तालियां दोनों हाथ ऊपर, अंतिम लाइन है, आखिरी। प्यारो, आप भी गाइए। प्यारो दर्शन हो, गुरु जी को दर्शन बड़ो प्यारो लागे, न्यारो लागे प्रभु आगे। गुरु जी को दर्शन हो, गुरु जी को प्रवचन बड़ो न्यारो लागे हो। बोलिए अंतर्मना प्रसन्न सागर जी महाराज की। अभी आप बड़ा मन भागी थे, कीर्तन सुन रहे थे। कीर्तन में बहुत सारे शब्द ऐसे थे जिसमें ग्रंथ भी था, पुराण भी थे, संत भी थे, अरिहंत भी थे, पूर्वाचार्य भी थे, वर्तमान के संत भी थे। वर्णी श्री सहज सागर जी महाराज साहब, जो जिनकी मुस्कुराहट को देखो तो आहा, मुका चांद का टुकड़ा। हेलो। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। उपाचार्य सागर महाराज की, स्वामी मूर्ति उपाध्याय श्री सागर महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। बचपन में हिंदी में किताब चली थी हमारे पूर्वज, और उसमें एक पाठ पढ़ा था श्रवण कुमार। चित्र बना था, अपने कंधे पे कमार रखे हुए अपने माता पिता को पूरे तीर्थों की यात्रा करा दी। वो तो किताब पढ़ी थी। यहाँ हम श्रवण कुमार को देख रहे हैं कि कैसे उस श्रवण कुमार ने कैसे काम किया होगा। वो श्रवण कुमार को यहाँ देख रहे हैं। उसने तो अपने केवल माता ही पिता को कराया था, ये तो पूरे संघ की यात्रा करा रहा है। इसलिए एक बात कम से कम है।
शब्द है समधी, बगल बगल बैठी हैं समधी हैं? और रिश्तेदारी तो समधी की होगी तो होगी, लेकिन हमें तो समधी क्या दिखता है, सम प्लस धी। सम माने बराबर, धी माने बुद्धि। ऐसे रिश्ते जिनमें दोनों की बुद्धि बिल्कुल एक सी हो वो समधी कहलाते हैं, और यहाँ हमें समधी एक से दिखा। शुरू में पढ़ते थे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो गुरु के प्रति। इन दोनों की भावना अपने गुरु के प्रति बिल्कुल ही ऐसी है, अपना जीवन समर्पण कर दिया। जो कुछ हो सो तुम, पिता हो तो तुम, माता हो तो तुम, बंधु हो तो तुम, सखा हो तो तुम। और जब ऐसा समर्पण किसी के जीवन में हो जाता है तो संध्या ने सोचा भी नहीं होगा कि कभी ऐसी संध्या भी हमारी इस कुटिया में आएगी, सोचा भी नहीं होगा संध्या। कुटिया आप देखो ऊपर, अंतर्मना स्वर्ण कुटी है। मैं तो सोच रहा था उसे देखने के बाद, इनसे कहा दिमाग कितने आइडिया कहाँ से आया? आप बोले वही लगाते रहते, सोचते रहते थे 10 रातों से, क्या आइडिया करें, क्या आइडिया करें, क्या आइडिया करें। इसे कहते हैं अपने गुरु के प्रति भक्ति, इसे कहते हैं अपने गुरु के प्रति समर्पण, इसे कहते हैं अपने गुरु के प्रति जीवन सर्वस्व अर्पण। ये गुरु की अनुराग शिक्षा करने पड़ते हैं। गुणी गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। ये जन बैठे हैं आज तो सामने, आज वैसा कुछ बोलने का मन नहीं हो रहा है, मैं जब से आ रहा हूँ आज तो ये गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। अब बने जहाँ उनकी करके ये मैं धर्म मार्ग के गुरु ये हैं और भक्ति मार्ग के गुरु ये हैं। ये भक्ति का एक अनूठा उदाहरण है, भक्ति का अनूठा उदाहरण। अपनी गाड़ी कैसे चलती है ना, 4 पहियों पे, एक पहिए में भी हवा कम हो जाए तो स्टीयरिंग गड़बड़ करने लगता है। दोनों चलाने वाले, जरा सी हवा कम हो जाए एक स्टीयरिंग में पहिए। आपकी गाड़ी पे चलती है और संघ की गाड़ी इन 4 पहियों इन पहियों पे चल रही है संघ की गाड़ी। जब से संघ देखता, नीम के पत्थर हैं तो ऐसे हैं जो बाहर शो करते हैं, लेकिन मैंने 2 महीने मैंने श्रवण जी को देखा, नीम के पत्थर में कहीं सामने नहीं आते, कहीं फोटो खिंचाने नहीं आते, कहीं वीडियो अपना सामने बनवाने नहीं आते। पीछे पीछे जैसे नीम का पत्थर किसी मकान को मजबूती देता है, मैंने 2 महीने में देखा है। श्रवण कुमार जी का पुरुषार्थ संघ को मजबूती दे रहा है। अगर इस संघ का करने में तो सबसे बड़ा उत्तरदायित्व तो श्रवण कुमार जी का, बिल्कुल निश्चित। कोई अतिशयोक्ति नहीं है इसमें, कोई अतिशयोक्ति नहीं। पुण्यमान होते हैं जिन्हें ऐसा संघपति मिले, पुण्यमान होते हैं। आजकल तो जमाना एक के पति बन जाओ तो आफत है, यहाँ तो पूरे संघ के पति है। एक के पति बनने में बाबा याद नानी याद आ जाती है, और यहाँ तो 16 संघ के पति हैं, तो कितना पुरुषार्थ करना पड़ता होगा। लेकिन इतने में भी अभी 4-5 दिन पहले की घटना है, हम लोग कॉलेज में थे, कुछ उस दिन कुछ कारण मेरा मन अशांत हो गया, सही बात, बहुत अशांत था। तो मैं सोच मैंने कभी श्रवण कुमार जी से बात भी नहीं की थी, सही बात। लेकिन उस दिन हम चर्चा खड़े भी नहीं, बरामदे में ही खड़े हो गए, खड़े खड़े हमने कहा ऐसा ऐसी बात है। 10 मिनट में इनने इतना अच्छा दान दिया, इतना अच्छा समाधान दिया, इतने प्रेम से बोले कि हमें गुरुजी के पास जाने की जरूरत ही नहीं रही, जरूरत ही नहीं। कितना पीस माइंड, कितना काम माइंड, किसी घटना से उत्तेजित नहीं होना, किसी घटना को किसी प्रेम के साथ कितने पुरुष उस घटना का समाधान कर देना। ये मैंने उस दिन सीखा कि कोई सीखे तो श्रवण कुमार जी से कैसे सीख सकता है। बहुत बड़ी बात है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। विपरीत परिस्थितियों में भी अपने परिणामों को शांत रख के उस समस्या को समाधान कर देना, ये बहुत बड़ा गुण है, कोई छोटा मोटा गुण नहीं, बहुत बड़ा गुण है। और ऐसा गुण जिस जीवन में आ जाता है उसका जीवन सफल हो जाता है, इसमें कोई बात नहीं। दिलीप जी से भी अभी संपर्क मिला, तब तो नहीं था, लेकिन इनका भी मैंने 86 से भगवान के साथ हूँ। इतने संगपति आए, कितने देखे, समर्पण सबका बहुत रहा। लेकिन हमने पहले संगपति देखे जो चौके में बिल्कुल एक सामान्य दातार की तरह हर के साथ, और कभी खुद देने का भी भाव नहीं, केवल ऐसे ही भाव, हाँ
सबका आहार अच्छे से हो जाए, सबके पास सब सामग्री पहुंच जाए, किसी के पास कुछ रहने को नहीं रह जाए, कुछ नहीं रह जाए, ऐसा समर्पण के साथ। ऐसी भक्ति बड़ी मुश्किल से मिलती है और शास्त्रों में कहा है भक्ति सुंदर रूपम। भक्ति से मिलता क्या है? सुंदर रूप मिलता है। तो देख लो दोनों बहुओं और बेटों को, साक्षात कितना सुंदर रूप है। काय का फल है? भक्ति का फल। कुछ नहीं, देव की भक्ति करो तो ऐसी करो, गुरु की भक्ति करो तो ऐसी करो, शास्त्र की भक्ति करो तो ऐसी करो, बिल्कुल समर्पण कर दो। भक्ति में कुछ अहंकार की जरूरत नहीं, भक्ति में कुछ मांगने की जरूरत नहीं। जो भक्ति में मांगता है उसे फल नहीं मिलता। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। भक्ति में कभी में केवल समर्पण होना चाहिए, और जब भक्ति में समर्पण होता है तो सुदामा की तरह श्री कृष्ण सब कुछ मिल जाता है, कहने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जैसे सुदामा को सब कुछ मिल जाता है, ऐसे भक्ति करो तो इन दोनों भक्तों को भी सब देख रहे हैं कैसे आनंद से मिले। हम इन सबसे यही सीखें। ज्यादा बोलने की बात नहीं है, अपन सुनेंगे, लेकिन निश्चित रूप से यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगा। और गुरुदेव हमें तो सर्वतोभद्र की याद आ गई, सच्ची बात है। हमारा सौभाग्य है कि वर्ष 11 में कानपुर चातुर्मास के बाद और अभी 19 में 2 बार आचार्य श्री को जाने का सौभाग्य मिला। और मैं बैठा नहीं था, लेकिन मुझे दिख नहीं रहा था। मेरे जीवन में भी वैसी आनंद की घड़ी थी। और जब कोई ऐसा गुरु अपनी कुटिया में पधारता है तो शिष्य को जितना आनंद आता है उसे शब्दों का रूप नहीं दिया जा सकता। कोई शब्दों का रूप संभव नहीं है कि क्या आनंद है। आज निश्चित रूप से श्रवण कुमार जी उस आनंद का अनुभव कर रहे हैं, और हम उनसे प्रेरणा लें कि हम भी ऐसी भक्ति कर सकें, हम भी ऐसा सर्वस्व अर्पण कर सकें कि एक दिन जब गुरु हमारी कुटिया में पधारे तो आज जो इन्हें आनंद आ रहा है हमें भी वही आनंद हो। ऐसा सर्वस्व अपने गुरु के प्रति समर्पित हो। एक बार बड़े जोरदार से दोनों के लिए करतल ध्वनि उनकी, और उनके बहुत बहुत आचार्य कहते हैं जो काम कर नहीं सको उसकी अनुमोदना करो। बार बार दोहराते हैं आचार्य, जो काम वो नहीं कर सको उसकी अनुमोदना करो। एक बहुत काम, एक बहुत बड़ी भक्ति समर्पित की है। हम उनकी अनुमोदना करके उनके पुण्य की अनुमोदना करते हैं, उनकी पुरुषार्थ की अनुमोदना करते हैं, उनकी सौभाग्य की अनुमोदना करते हैं। ऐसी भक्ति उनकी तब तक बनी रहे जब तक उन्हें निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो जाए। इन्हीं भावों के साथ तब आचार्य परम पूज्य दीक्षा गुरु आचार्य श्री प्रसन्न सागर महाराज की। मेरे मन में भी यही चल रहा था। जब मैं मैनपुरी गया था तो पूरा नगर, पूरे उस जिस एरिया में महाराज सब रहते हैं, एकदम पूरा हाईवे रास्ता है, बड़ा भारी सर्वतोभद्र, दुल्हन की तरह सजा दिया गया। जिस प्रकार से एक पिता बेटी का विवाह करता है, जितनी तैयारी कर उससे 10 गुना ज्यादा तैयारियां गुरु आगमन के लिए। वह भारत देश का प्रथम पहला विद्वान था जिसने किसी संत की आगमन के लिए पूरे नगर को, पूरे सबको खाना खिलाया। आज मेरा गुरु मेरे घर पर आ रहा है और वही दृश्य यहाँ देखने को मिल रहा है। वो विद्वान थे, ये विद्यमान है, ये भक्त है। चलते हैं सौम्य मूर्ति उपाध्याय श्री पीयूष सागर जी महाराज साहब, जिनकी मंद मंद मुस्कुराहट, आहा, इतना क्यों तुम शर्मा रहे हो। महाराज साहब आपके साथ, आप उनके साथ, हम सबके साथ, और कीर्तन भी महाराज साहब बड़े आनंद के साथ। आनंद के पल हैं। इन पलों को हर व्यक्ति सहजना चाहता है। नागपुर में आने के बाद शुक्रगुजार हूँ शुक्रवारी का और सदर बाजार का, जो कि यहाँ का सेंटर पॉइंट है, और वहाँ से निकल के यहाँ पर पहुँचने पे ऐसा लगा जैसे दिल्ली के चांदनी चौक से निकल के हम ग्रीन पार्क में पहुँच गए। हकीकत है, क्योंकि उस भीड़ भाड़ से निकल करके इस पार आ गए, और इस पार आते ही जो राहत की सांस ली, कमाल की, कहाँ भीड़ में खो गए।
अपनी पावर को खो देता है, उसको एहसास नहीं हो पाता मैं कहाँ पर हूँ। लेकिन जैसे ही भीड़ से वो दूर हटता है तो उसको उस करंट की याद आ जाती कि मैं कहाँ पर हूँ। बहुत बड़ी विशेषता है। उस दिलीप ने ऐसी दिल की लिपि लिखी कि वो अंतर्मना आचार्य प्रसन्न सागर जी बन गए। और यहाँ भी हमारे संघपति दिलीप जी हुमड़ बड़ौदा से वो भी ऐसी लिपि लिखी। निश्चित मानना अंतर्मना के चरण जहाँ जहाँ जिन घरों में पड़े उन घरों का उद्धार हो गया। घर का उद्धार हुआ यानी उन व्यक्तियों का भी उद्धार हो गया। 2011 में कानपुर में आए तो 13 में हमारी दीक्षा हो गई। मैं 13 हो गया, जो कुछ भी है मैं 13 हो गया। और वहां गए उन सुशील की पूरी तो वो मैं तेरे मैं ना पूरी, मैं कभी नहीं पूरी होती, गुरु ही तो पूरी माँ, इसलिए आ गए इनके पास आ गए। और अब यहाँ पर श्रवण जी के पास में आए, कम से कम अनुमोदना तो कर ही लो। 100% मान लेना कि अब वो परम पद में पहुंच जाएंगे, आज नहीं तो कल, निश्चित रूप से। और ये जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, टच द स्काई। हर व्यक्ति आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहता है। वो पानी की बूंद सूर्य अपनी तरफ ले जाना चाहता है। उस पानी की बूंद को हवाएं अपने साथ ले जाना चाहती हैं। उस पानी की बूंद को वो जमीन सोख लेना चाहती है। लेकिन वो पानी की बूंद जब अपने आप को समर्पित कर देती है उस नदी में, उस सागर में, तो अब उस पानी की बूंद को अपहरण का कोई खतरा नहीं है। अब ना तो उसको सूर्य सोख सकता है, ना उसको हवाएं ले जा सकती हैं, न पृथ्वी उसका कुछ कर सकती। अब तो वो सागर में मिल गई। ठीक उसी प्रकार से वो आकाश में उड़ती हुई पतंग तो सबको दिखाई देती है, लेकिन उसकी डोर किसके हाथ में है यह नहीं दिखाई देता। लोग देखते हैं पतंग कितनी सुंदर आकाश में उड़ रही है, कमाल हो गया। तो ध्यान रखो, इनकी डोर भी अंतर्मना के हाथ में है, इसलिए जीवन आनंदित है। आप भी अपनी डोर को अंतर्मना के हाथ में सौंप देना, जोड़ देना अंतर्मन से। और अंतर्मना का जो अपने अंतर्मना बोलते हैं, अंतर्मना शब्द आया कहां से, विचार आया? ये आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज, जब गुरु जी के साथ में प्रज्ञा सागर जी महाराज साहब थे, और तब उन्होंने टाइटल दिया प्रसन्न सागर जी महाराज को अंतर्मना। अब अंतर्मना पूरे देश में छा गया। हकीकत ये है, हर जगह जहां भी देखो अंतर्मना का मतलब इतना ही है, अंतर मन तुम्हारा अच्छा रहे। अंतर मन अच्छा रहेगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा। सारी भाग दौड़ इसीलिए हो रही है। हमने चंदन बाला को नहीं देखा, उसकी भक्ति को भी नहीं देखा, हमने महावीर को भी नहीं देखा, लेकिन हमने श्रवण जी दोषी की भक्ति को देखा और अंतर्मना को देखा, जो यहाँ पर आज इनके घर पर आ गए। पिछले 3 सालों में पुष्पगिरी से निकलने के बाद यदि किसी के घर पर अभी प्रवास हो रहा है तो श्रवण जी दोषी के यहाँ पर हो रहा है। इनकी भक्ति का फल है। आप भी भक्ति करो, सब कुछ मिल जाएगा। बाबा रामदेव कह रहे हैं जो भी होगा योगा से होगा। योगा से हो या नहीं हो उसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन जब भी होगा भक्ति से 100% होगा, इसकी गारंटी है। जब हम लोग दिलीप भाई उमड़ के यहाँ बड़ौदा गए थे, उस समय ऐसे लगा जैसे उनके घर पर उनके लड़की की बारात आई हो। ऐसा स्वागत सत्कार अभिनंदन दिलीप भाई उमड़ ने बड़ौदा में किया था। हकीकत है, सोच भी नहीं सकते। नहीं, लोगों को आजकल टाइम है कहाँ, शहरों में टाइम निकालना बहुत मुश्किल कठिन काम है। और पूरे शहर में विशिष्ट पहचान यदि कहीं बनती है तो भक्ति के प्रभाव से। और मेरा स्पष्ट कहना है कि हर समाज में एक श्रवण जी दोषी जैसा व्यक्तित्व जरूर होना चाहिए, जिससे कि वो समाज का नाम रोशन हो सके। समर्पण की परिभाषा अगर कहीं देखनी है, समर्पण कैसा होता है। हर परिवार में यदि कहीं, अक्सर कहता हूँ, पति पत्नी में झगड़ा चल रहा हो, श्रवण जी और संध्या जी को भेज दो तो उन पति पत्नी में प्रेम बढ़ जाएगा।
100% बढ़ जाएगा। दाम्पत्य जीवन को कैसे जीना चाहिए, अभी गुरु जी कह रहे थे ना, वो गाड़ी चलाते हैं, पायलट चल रहे हैं, दोनों लंबी दूरियां तय करते हैं, जीवन में कैसे रहना चाहिए ये कहीं सीखना है तो श्रवण जी और संध्या जी के पास आके तुम 3 दिन रुक जाओ और आपको पता चल जाएगा कैसे रहना है। आना पड़ेगा। जीवन में कुछ भी हासिल करना हो, जब समर्पण होगा तभी कुछ होगा। माटी सा अर्पण समर्पण होगा तभी उद्धार होगा, अन्यथा उद्धार होने वाला नहीं है। आपका समर्पण कैसा है, प्रश्न ये। लेकिन यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं उन सबको मैं बधाई देता हूँ कि उन सबका समर्पण श्रवण जी जैसे ही समर्पण है, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि आप सब अपना समय निकाल के आए। ये प्रतीक जी बैठा है, ये पहली बार 9 किलोमीटर पैदल चल करके संघ के साथ में यहाँ पर आया है, आनंदम वाला है। हकीकत ये बोला महाराज जी मैं थोड़ी देर के लिए चला था, पहली बार चल करके अंतर मना के साथ में आया। एक बार इसके लिए जोरदार करतल ध्वनि कर दो। इसने उस समय राखी के उस कार्यक्रम को देखा था, तब ये सोचता था कि ये इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, आखिर वो संत कैसे हैं, कब अवसर मिलेगा मुझे उनके साथ चलने का, उनके पास जाने का। उसको वो अवसर अब आज मिला है। कहता मेरा ये सपना पूर्ण हो गया, मैं सोच भी नहीं सकता था। हकीकत ये है, आने वाला अवसर छोटा लगता है, जाने के बाद लगता है कि वो अवसर बहुत बड़ा था। ध्यान रखो, जिंदगी में रिश्ते एक बार बनते हैं और फिर जिंदगी उन रिश्तों के सहारे चलती है। इसलिए रिश्तों की बहुत अहमियत है। हमेशा रिश्तों का सम्मान करो, और रिश्तों का सम्मान देखना तो दोनों यहाँ समधियों को देख लो, दिलीप जी और श्रवण जी को देख लो, बस ऐसे ही रिश्ते होने चाहिए। प्रेम की परिभाषा यही है, और जहाँ पर प्रेम होता है वहीं पर समझना कि संस्कृति हमारी संवर्धन की ओर आगे बढ़ रही है। और ये सब प्रभाव हमने महावीर के समवसरण में देखा था, सुना था कि वहाँ पर ऐसा होता है, किताबों में पढ़ते थे, लेकिन अंतर मना के इस समवसरण में ये प्रेम की भाषा है। यहाँ पर रिश्तों में प्रेम बरकरार है। लोग कहते हैं रिश्तों में रस कहाँ रहा, हम कहते हैं अंतर मना के पास में आओ, वो जहां भी पहुंच जाते हैं वहीं रिश्तों में रस आ जाता है। फैसला आपको करना है। स्तुति हर समय स्तुति करती रहती है, प्रभु की भी गुरु की भी, इसलिए उसका जीवन वर्धता। अक्षय पद की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रही है, करती रहो। निश्चित रूप से जो परिवार के प्रति समर्पित होते हैं, गुरु के प्रति समर्पित होते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है। आनंद के इन पलों में ज़्यादा शब्द कहने के लिए नहीं है, क्योंकि हमने इतनी सरलता और सहजता, दीक्षा के बाद 2013 में दीक्षा हुई, 13 का चतुर्मास उदयपुर हुआ, 14 का चतुर्मास पदमपुरा, और उसके बाद 15 का नागपुर। और वो हर सभा में अंतर्मना की साधना आराधना चल रही थी। 32 उपवास की साधना अष्टांगा के व्रत से प्रारंभ हुई और वो साधना चल रही थी, आनंद से बढ़ती चली गई। 35 उपवास किए और मौन साधना के साथ में गुरु जी उसमें मंच पे नहीं आते तो बहुत कम आए, दर्शन दिए, आशीर्वाद दिए, चले गए। और हमको कोई प्रवचन करना कुछ नहीं आता, और आज भी नहीं आता। मैं तो रूबरू होता हूँ आपसे सीधे सीधे डायरेक्ट, और बस ये आते थे और कच्छ में बैठ जाते थे, मेरी गतिविधियाँ देखते थे क्या है, कि बस पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, कुछ मस्ती से भरा, क्योंकि अटखेलियाँ करता था, मुझे कोई नॉलेज तो इस तरह का था नहीं, और लोग कहते थे तो अटखेलियाँ करते रहते हैं। और उस समय गुरुजी ने एक कार्ड भेजा था, वो कार्ड, कुछ कार्ड बच गए थे पदमपुरा वर्षा योग, उदयपुर वर्षा योग के, उन कार्डों को रखे रहे कि इन कार्डों का क्या करना। तो उसने आ करके ये कह दिया गुरुजी ने भेजा। हमने कहा अच्छा ठीक है। तो ये बैठे थे, बोले ये क्या है, हमने कहा कार्ड है। बोले इन कार्ड की क्या, हमने कार्ड की बहुत विशेषता है, चूँकि गुरुजी ने भेजे, इन कार्ड को जो भी अपनी दुकान में लगा के रखेगा उसके यहाँ नेगेटिव एंटिटी नहीं रहेगी, नकारात्मक, उसकी दुकान में कभी कोई नुकसान नहीं होगा। और उस दिन वो लाइन लग के सारे कार्ड पूरे नागपुर में चले गए, और लोग और मांगने लगे कार्ड का। हमने कहा गुरुजी के पास से ही मिलेंगे। तो ये प्रभाव किस लिए पड़ा, गुरुजी के हाथ लग करके वो कार्ड आए, कार्ड बहुमूल्य हो गए। सोचो जरा, और गुरुजी के अगर चरण रज मिल जाए, उनकी दृष्टि अगर अपने ऊपर पड़ जाए तो कितना जीवन अच्छा हो जाएगा। एक कैमरा आपकी तरफ घूम जाता है तो आपके चेहरे पर स्माइल आ जाती है, और अगर गुरुजी का आशीर्वाद, उनका कैमरा आपकी तरफ घूम जाए तो पूरा जीवन आपका मुस्कुरा उठेगा। ये मुस्कुराने के पल हैं,
आनंद के पल हैं, ये पल बरकरार रहें। घड़ी की सुइयां अपनी अवधि को तय कर रही हैं। कल प्रातः की आराधना 4 बजे से यहीं पर होगी, ऊपर आनंद के साथ में संध्या जी के इस भव्य महल में, और ठीक 8 बजे 8:30 बजे यहीं पर अपनी सभा, स्वाध्याय सभा, प्रवचन सभा यहीं पर होगी। उसके बाद अंतर्मना की पारणा कराने का सौभाग्य प्राप्त होगा, चर्या होगी संघ की, और फिर मध्याह्न में पुनः यहाँ पर स्वाध्याय और गुरु पूजा के साथ में फिर यहाँ से मध्याह्न में फिर यहाँ से प्रस्थान आगे के लिए। अभी इतना ही। तीर्थंकर के नाम और चिन्ह बोलते हैं बहुत आनंद के साथ में। उन नाम और चिन्हों का बड़ा प्रभाव है। अभी मार्ग में आ रहे थे, 2 छोटी बच्चियां आई, बालिकाएं। 2 मिनट आप उस नाम चिन्ह को बोलने से पहले श्रवण जी अपने उद्गार व्यक्त करने के लिए यहाँ पर आ जाएं, और एक बार आप लोग उनके लिए जोरदार करतल ध्वनि करें। हेलो, बोलिए अंतर्मना आचार्य एक स्वर्ग प्रसन्न सागर जी महाराज की। मेरे पास ज्यादा शब्द नहीं है, मैं निशब्द हूं, आश्चर्यचकित हूं और निस्तब्ध हूं। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूं, जिस प्रकार मेरे यहाँ पर समोशरण आया है, वैसा आप सब परिवार के घर पे इसी प्रकार का समोशरण आवे, यही मैं भावना भाता हूं। गुरु जी के बारे में ज्यादा बोलना एक सूर्य के सामने दीपक जलाने के बराबर है, परंतु जो मैंने देखा है या पिछले कुछ वर्षों में और कुछ महीनों में देखा है, वही मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इनके अतिशय को कभी आप देख नहीं सकते, लेकिन आप महसूस कर सकते हैं। अतिशय कभी देखा नहीं जाता है, अतिशय केवल महसूस किया जाता है। 2015 के पूर्व में हम क्या थे और 2015 के बाद आज हम क्या हैं, वो सिर्फ हम और हमारा परिवार जानता है। गुरु जी का ऐसा मंगल आशीष मेरे और मेरे परिवार के ऊपर बना रहे, और इसी प्रकार से समोशरण का लाभ हमें मिलता रहे, यही मैं भावना भाता हूँ। केवल एक बात और कहता हूँ, गुरु जी आपका छतरपुर में जन्म हुआ, वहां भी नेमिनाथ भगवान की छाव मिली। आपकी दीक्षा हुई प्रतापपुर के अंदर, वहां भी आपकी नेमिनाथ भगवान की छाव मिली, और नेमिनाथ भगवान ने आपको रिटर्न के अंदर एक एक नहीं 3-3 नेमी और राजूल दिए। सभी जोड़ी से हैं, 4-4 नेमिनाथ और राजूल दिए। और यही भावना बातें हैं कि आगे भी ऐसे नेमिनाथ और राजूल आपको मिलते रहे। इसी भावना के साथ गुरु जी, मुझे नहीं पता है, लेकिन आपको पता है। मेरे आखिरी मुकाम का पता क्या है, ये केवल आपको पता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत सुंदर शब्दों में बात कही। अब मुझको पक्का विश्वास हो चुका है कि अब जब भी दीक्षा होगी दोनों की साथ में ही होगी, चिंता की बात नहीं। बहुत आनंद के साथ में देखो कि मुस्कुराहट देखो उधर, कमाल की बात। और श्रवण जी, आपने पते की बात कही, तो जिनका कुछ नहीं पता, जिनका कुछ नहीं पता उनको सब पता। बीता हुआ हर पल जिंदगी को समझने का अवसर उपलब्ध कराता है, और आने वाला हर पल जिंदगी को एक दूसरा जीने का दूसरा मौका देता है। निश्चित रूप से जो उन्होंने भावनाएं व्यक्त की, ये समोशरण हर घर में पहुँचे, यही मंगल भावना है। और ये भावनाएं आप सबकी, जैसे आज आप यहाँ उपस्थित हुए,
कल फिर उपस्थित हो जाना। ऐसा नहीं करना कि अभी समोसरण विकसित हो गया, कल फिर ये समोसरण नहीं लगेगा। आनंद के इन पलों पे और अपने अपने इष्ट मित्रों को खबर कर देना कि कहीं कोई वंचित नहीं रह जाए। ओके, वो तो समोसरण आएगा, सब कुछ आएगा। समोसरण में सब कुछ व्यवस्थाएं रहती हैं, वहाँ पर हर चीज की व्यवस्था है। कुछ बोल दें, हाँ बोल दें। कल सुबह गुरुजी के प्रवचन समय नाश्ते की भी व्यवस्था की गई है और आहारचर्या के बाद में वात्सल्य भोज की भी व्यवस्था की गई है। आप सभी उसका लाभ जरूर से लेवें, ऐसा मेरा विनम्र निवेदन है। ऐसा मेरा विनम्र निवेदन है। तीर्थंकर के नाम और चिन्ह बोलते हैं, बहुत आनंद के साथ हम बोलेंगे, उसको आप रिपीट करना। जब हम हो कर तो आपको आ करना है। आनंद के इन पलों में हो एक मिनट, जितने लोग बैठे हैं सबको आ करना। आपको यहाँ आनंद आया कि नहीं आया? यदि आप चाहते हैं आपके घर में आनंद बना रहे, आपकी तिजोरी भरी रहे, हो आदिनाथ का बैल, अभिनंदन नाथ का बंदर, चंदन का बंदर, सुमति नाथ का चकवा, का चकवा, पद्म प्रभु का लाल कमल, सुपार्श्वनाथ का साथिया, सुपार्श्वनाथ का साथिया, चंद्र प्रभु का चंद्रमा, चंद्रमा, पुष्पदंत का मगर, शीतलनाथ का कल, नाथ का गेंडा, वासपूज का भैंसा, विमलनाथ का सूकर, अनंतनाथ का से, अनंतनाथ का शांति आहे, शांतिनाथ कलश, मणिनाथ का नील कमल, नैनीनाथ का संग, नेमिनाथ का संग, बोलो पारसनाथ का, पारसनाथ का, पारसनाथ भगवान की।
माला वाले ओ अष्ट गुणों वाले, तुमरे बिन हम उलझल सुलझा दो भगत हम। मेरे देश की धरती सोन उगले उगलेगी ये मोती, मेरे देश की धरती। चौबीसों तीर्थंकर भगवान की। और जाते हैं दिलीप भाई के पास में, वो अपने स्मरणीय त्रिकालधारी मासोपवासी इस सदी के वर्तमान महातपस्वी काफी पुराना सपना देखता था कि मैं गुरु के साथ इतने साल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, पर गुरु को मेरे पर विश्वास नहीं आ रहा है। मेरे पे कहीं भी कुछ बोलता बताता हूँ, देखते हैं। मेरे को एक दिल की तमन्ना थी मेरी कि मैं आचार्य श्री में जब मुनि थे तब संघ के मेरे गुरु की सेवा कर सकूं और मेरी लक्ष्मी का तन मन धन से जो भी मेरे पास था। मैं महाराज जी को काफ़ी बोलता था कि महाराज जी मेरे को संगपति बनना है, जबकि मेरी उस टाइम मेरे पास न इतना व्यवस्था थी, पर मेरे दिल की एक तमन्ना थी कि मैं एक जाने के पहले मेरे गुरु की सेवा करके मैं एक संगपति बनना है। मैं शिखर जी में गुरु पूर्णिमा के दिन 2021 में गुरु को बोला, मैंने कहा आज मेरी एक तमन्ना है। मैं दीपक लगा के उठा और महाराज जी को बोला कि महाराज जी मेरे एक दिल की तमन्ना है, आप चाहो तो मेरे को पूरा कर सकते हो। मैंने कहा विश्वास रखो, मैं बड़ी बात नहीं करता, मेरे पास जो भी उपलब्ध होगा मैं तन मन धन से आपकी सेवा करूँगा। यह 2021 में गुरु पूर्णिमा के दिन दीपक प्रज्वलन करा के मैंने महाराज जी को, महाराज जी बोले मैं देखता हूँ बताता हूँ। फिर 2022 गुरु पूर्णिमा का हम शिखर जी के सिद्धवर स्वर्ण कूट पर बैठे थे, इसीलिए आज एक कुटिया में आपने देखा होगा अंतर्मना स्वर्ण कुटिया, ऐसा नाम नहीं रखा है। ये हमारे पार्श्वनाथ भगवान के हैं। पार्श्वनाथ भगवान हमारे स्वर्ण मंदिर, वहाँ स्वर्ण कुटी थी, यहाँ स्वर्ण कुटिया में आज हमारे भगवान। मेरे घर के वास्तु में आए तो मेरा एक ही स्लोगन था, भक्त के घर भगवान आए हैं। और हम आज भगवान ने मेरा इतना विश्वास किया और मेरे पर इतना विश्वास किया, भगवान आचार्य जी से मैं कल्पना करता हूँ, एक आशीर्वाद कर रहा हूँ कि मेरे को ऐसा मैं तन मन धन से जो आपने मेरा विश्वास रखा है, मैं इस विश्वास को कायम कर रखूं और मैं आपकी सेवा में ये जीवन को पूरा लगा सकूं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। बहुत ही सुंदर शब्दों में जिन्होंने उस भावना को भाया था, और भावना को भाना भी चाहिए। जब भावना भाओगे तो एक न एक सपना जरूर साकार होगा। हमको याद आ गई अटल जी की। अटल बिहारी वाजपेयी ने कानपुर नगर के फूलबाग में उस समय ये कहा था प्रधानमंत्री का भाषण सुनने के बाद कि मैं भी कभी देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। तो लोगों ने उनकी खिल्ली उड़ाई कि ये भला प्रधानमंत्री क्या बनेगा, डीएवी कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का ये कैसे बनेगा। वो दिल्ली
गए, दिल्ली परेड को भी देखा, फिर भी लोग हंसी करते रहे, लेकिन वो सपना साकार हुआ और वो एक दिन प्रधानमंत्री बन गए। उसी तरह से इन्होंने भी उस भावना को भाया तो इनका सपना साकार हो गया। आप भावनाओं भाएंगे तो निश्चित रूप से सपना साकार होगा। सबको साकार करने वाले और कोई नहीं, अंतर्मना है, आवश्यकता है उनसे जुड़ने की। अभी सीधे चलते हैं आरती के लिए। आरती का दीप प्रज्वलन करने के लिए आ जाएं। आइए दिलीप भाई परिवार आ जाए, दीप प्रज्वलित। अच्छा भैया कहाँ हैं? दीदी आरती कराएं। आए हेलो हेलो। श्रीमती सुनीता जी कहाँ हैं? लक्ष्मी जी। अच्छा हाँ, भरत जी सरैया आ जाएं, मधु सरैया आ जाएं, आ जाइए। तारे बल बातें जय हो। हम भी गाते तो गटेरी उड़ारी हरी बात की करूँ आरती दरमना प्रसन्न मना अंतर मना प्रसन्न सागर गुरुवर निरखी निरखी की प्रसन्नता प्रसन्न सागरी जी चिंता थी होगी तू भी लगाओ जय हो। तो गेटे तारी खरी पापी की आरती करते आपकी दे दो
प्रसन्न सागर निसा आज तारी आरती उतारू आरती उतारू तारी मूर्ति निहारू आरती उतारू तारी मूर्ति निहारू प्यारा गिर मखरा आज तारी आरती उतारू प्रसन्न सागर जी मखरा आज तारी आरती उतारू। मेरी तुमसे डोर बन गई मेरी तो पतंग उड़ गई रे मेरी तो पतंग उड़ गई रे। ला 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 देने वाले हम तो अच्छा? लेने वाले लेने वाले गए है हो जिसे चाहिए वो खाते उठाना जिसे चाहिए वो खाते उठाना। ला 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 लाई आता हूँ जाना होता है सा दीवाना करता है वो तेरा होता है गुरुदेव